नाइज़ा, तुम्हें नहीं माननी चाहिए थी जुलेखा साहिबा की बात। हम इस घर को खाली कर दें, यही हमारे हक में बेहतर है। आपने देखा तो था कि वो कितना इंसिस्ट कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और वैसे भी शाहजहां, नए सिरे से घर ढूंढना कौन सा कोई आसान काम है। तो यहाँ रहना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना। कितनी केओटिक लाइफ गुजरी हमारी यहाँ। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ, क्या कुछ नहीं सहा हमने इस सारे अरसे में यहाँ। अब जाके जिंदगी में कुछ ठहराव आ रहा है तो थोड़ा अरसा हम यहाँ रह के देख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। क्या जरूरत है इतने तकल्लुफ? तकल्लुफ कैसा, इसी बहाने मैं भी पी लूंगी। शुक्रिया। देना, ठंडी हो रही है। पीती हो। तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ हैं? किसी शादी पे गए हुए हैं। तुम नहीं गई? मैंने शादियों पे जाना छोड़ दिया। आप कुछ कह रही थी? हाँ। सोच रही हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। जानती हूँ, आप नवीद की सिफारिश करने आई हैं। सज्जल, तुम जानना चाहती हो ना रुखसाना कौन है? भाभी थी मेरे सो कॉल्ड भाई की बीवी। दोनों मियाँ बीवी ने मेरी माँ का जीना हराम किया हुआ था। वो एक कमरे तक महदूद हो गई थी। ना उनका ख्याल रखते थे, ना खाने पीने का, ना सेहत का। नरमी से मान जाते तो मैं कभी भी नवीद को इन्वॉल्व ना करती। क्या किया आपने उनके साथ? मैंने नवीद से कहा था रुखसाना और सरफराज की तलाक करा दे। क्या? हाँ, पर ये मेरा आइडिया था। इसमें नवीद का कोई कसूर नहीं है। आप किसी का घर कैसे तोड़ सकती हैं? मैं तो आपको अच्छा समझती थी। मैं ऐसी हूँ सच्चे। मुझे अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे अपने तरीके से बदला लेती। लेकिन नवीद बहुत अच्छा लड़का है, उसे मत खोना। प्यार करता है तुमसे। मेरी मानो तो एक मौका दो उसे, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। आप खुद गलत काम करती हैं। आपकी गारंटी की क्या अहमियत है? और इस बात की क्या गारंटी है जो रुखसाना वाली कहानी आपने मुझे बताई है सच है? तुम जैसे चाहे तस्दीक कर लो। तो अगर रुखसाना की तलाक वाली बात सच है तो नवीद ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मेरा पर्दा रखने के लिए। तुम्हारे सामने मेरा इमेज खराब ना हो, उसे नहीं बताया। और सोचो, वो एक गैर के साथ इतना मुखलिस है, तुम्हारे साथ कितना होगा। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। उसे एक मौका और दो। फिर भी तुम्हें अगर नवीद पे यकीन नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है। देखिए, एक बात मैं कहूँगी, कुछ सालों के बाद तुम्हें पछतावा होगा। तुम खुद को कोसोगी कि काश मैंने एक मौका उसे दिया होता। चलती हूँ। रुके। क्या आप सच बोल रही हैं? क्या नवीद एतबार के काबिल है? ये ना हो आपके कहने पे मैं कोई गलत फैसला कर लूं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शाहजहां से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नवीद के बारे में जो कहा है, एक एक लफ्ज सच है। ठीक है, आप उसे कहीं यहाँ से आके मुझे ले जाए।
फिर आ गया तू यहाँ? मना किया ना तुझे यहाँ आने से? समझ में नहीं आती तुझे मेरी बात? क्यों आया है? मैं ना तुझे कुछ बताने आया हूँ। मुझे ना जानजेब साईं की हवेली पे नौकरी मिल गई है। पूरे 50,000 रुपया तनख्वाह है। तो मैं क्या करूँ? तू बस एक दफ़ा मेरी बात मान जा, फिर जो तू कहेगी वही होगा। हम दोनों मिलके हमेशा खुश रहेंगे। देख, मैं तुझे मना कर चुकी हूँ, मैं तुझसे दोबारा निकाह नहीं करूँगी। और मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखूँगी जहाँ से जीजी को मारने का हुक्म आता। और तुझसे निकाह क्यों करूँ? तू भी तो उन लोगों में शामिल है ना? तू ना अपनी इस जिज्जी के पीछे ना अपनी ज़िंदगी तबाह करेगी। वो जिज्जी जिसने लोगों की हस्ती बस्ती ज़िंदगी तबाह की है। और तेरे शाहजहां भाई को गोली भी तेरी इसी जिज्जी की वजह से लगी है। और ये बेचारा अगवा भी उसी की वजह से हुआ था। तू जानता क्या है? शाहजहां भाई को छुड़वाने के लिए जीजी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये घर, दुकानें, यहाँ तक कि उनसे दोबारा शादी करने का हक भी छीन लिया गया है। वो इस घर से खाली हाथ गई हैं आशिक। कहाँ हैं, किस हालत में हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं वो कैसी होंगी। आसिया, हो गई तुम्हारी बात? अब जाओ यहां से और दोबारा मत आना। जाओ। रुको। क्या बताया इसको तुमने? कुछ नहीं। आसिया, मुझे सच सच बता। शाहजहां भाई, मुझे जीजी ने मना किया है। मैंने सब सुन लिया। बताओ क्या कह रही थी इसे? अब आयशा बाजी को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा सब जानती है क्या? अब बताओ मुझे, क्या बता रही थी उसे? जब आप अगवा हुए थे तो जहां से साईं ने आपको अगवा करवाया था, और जीजी ने आपको छुड़वाने के लिए उनकी सारी शर्तें मान ली। कैसी शर्त? यही कि वो अदालत में अपना बयान बदल लेंगी। ये घर, दुकानें सब सरमत के नाम कर देंगे और आइंदा कभी किसी से शादी नहीं करेंगी। ये शर्तें मानते हुए उन्होंने कागजात पर दस्तखत कर दिए। तब जाकर उन्होंने आपको छोड़ा है, वरना आज आप जिंदा नहीं होते। जीजी चाहती थी कि मैं आपको कुछ न बताऊं, क्योंकि आयशा बाजी नहीं चाहती थी कि आपको कुछ भी पता चले। वो चाहती थी आप जीजी से बदजन हैं, बदजन ही रहे। शाहजहां भाई,